Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing question 16. तो मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन करा दिए हैं ऑन ट्रेन प्रॉब्लम्स. तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट जाके वो देख लो, बिकॉज इसके अंदर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कराए हैं. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे. उसके बाद जो भी मैंने कराया है वो जस्ट अलग अलग क्वेश्चन की वेरिएशंस हैं. तो अगर आप पहले कॉन्सेप्ट देखोगे जब भी आपको ये वीडियो समझ आएगी. तो अगर कम टाइम है तो आई वुड सजेस्ट गो एंड वॉच वीडियो 1 ऑफ दिस पार्ट. अदरवाइज़ मुश्किल होगा समझने का एंड कोई फ़ायदा भी नहीं है. सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन 16. सो अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 मीटर पर आवर एंटर्स अ टनल 3 miles लॉन्ग. तो ये जो क्वेश्चन में दिया था ये 3.5 miles लॉन्ग है. ये मिस्टेक हो गई थी. सो द ट्रेन इज़ 1/4 miles लॉन्ग. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ट्रेन टू पास थ्रू द टनल फ्रॉम द मोमेंट द फ्रंट एंटर्स टू द मोमेंट द रियर इमर्जेस. सो बेसिकली हमें क्या दिया है कि एक ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है वो है हमारी 75 मीटर पर आवर. ठीक है. एंड इट एंटर्स अ टनल 3.5 meters लॉन्ग. तो ये एक टनल है, उसके अंदर ये इसका जो लेंथ है दैट इज़ 1.5 एंड 3.5 एंड द ट्रेन इज़ 1.4 mile लॉन्ग. तो ये ट्रेन है अपनी. ठीक है, ये टनल है हमारा और ये है हमारी ट्रेन. तो अब ये ट्रेन का पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ट्रेन टू पास थ्रू द टनल फ्रॉम द मोमेंट द फ्रंट एंटर्स टू द मोमेंट द रियर इमर्जेस. तो ये फ्रंट है ट्रेन का और हमें पूछा है कि रियर इमर्जेस मतलब फ्रंट ये पार्ट है, रियर ये है. तो ये रियर ट्रेन का बाहर निकले उतना कितना टाइम लगेगा. तो बेसिकली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ट्रेन ने यहाँ से शुरुआत की ना, यहाँ से शुरुआत की ट्रेन ने और ट्रेन ने इतना डिस्टेंस चला. ये ट्रेन का फ्रंट पार्ट है. ठीक है. तो और ये भी इधर फ्रंट पार्ट था ट्रेन का. तो पूरा का पूरा फ्रंट पार्ट यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. डिस्टेंस ऑफ टनल प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो ये हम सम कर लेंगे. तो अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 3.5 प्लस 1.25. ये ट्रेन की लेंथ है 1/4 mile लॉन्ग. तो ये ट्रेन की लेंथ है. इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 15/4 miles. ठीक है. अब हमें क्या करना है, अब हमें टाइम टेकन निकालना है. तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. तो अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो 15/4 एंड हमारी स्पीड कितनी है. हमारी स्पीड दी हुई है हमें कहाँ दी हुई है स्पीड दी हुई है हमें 75 दी हुई है ना हमें स्पीड. तो ये 75, ये एम को इन्होंने मीटर क्यों लिखा हुआ है आई डोंट अंडरस्टैंड. ये माइल्स है. तो ये माइल्स दिया हुआ है. तो क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं हमारी. तो ये हमारी माइल्स है और ये हमारा आवर्स में आएगा आंसर. तो 15/4 डिवाइडेड बाय 75. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/20 hours. तो ये थोड़ा सेंस नहीं बना रहा. तो अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 3 minutes. 1/20 को 60 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है. तो आपका 3 minutes इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. So now moving on to the next question. It is saying a train 800 meters long is running at a speed of 78 kilometer per hour. If it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is. यार बहुत ईजी है. उसके अंदर टाइम पूछा था, इसके अंदर लेंथ पूछी है. तो लेंथ ऑफ द टनल कितनी x ले लेते हैं. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होता है टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ. तो 800 मीटर एंड वी हैव बीन गिवन टाइम. तो डिवाइडेड बाय स्पीड कर देते हैं हम इसे. एंड दिस 800 meters इज़ 78 किलोमीटर पर आवर. तो 78 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज मीटर में हमें 800 दिया है. तो ट्रेन की लेंथ इज़ इन मीटर्स. ऑब्वियसली यार किलोमीटर में तो नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ट्रेन हो जाएगी फिर. और इसको हम इक्वेट कर देंगे 1 से. तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे 1 मिनट से तो अब हमें 1 मिनट को कन्वर्ट भी करना होगा. तो एक काम करते हैं, 1 मिनट को कन्वर्ट करने से अच्छा 78 किलोमीटर पर आवर को ही हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी आर में दिया है तो आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डू 60 × 60. समझ रहे हो ना आप कैसे करना है. क्योंकि आर को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर एक और बार 60 से मल्टीप्लाई करो. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो इजीली आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी एक्स आ रहा है हमारा 500. तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो
और ये मिनट है ना, इस मिनट को भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 60। तो ऐसे हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टोटल सेकंड में। तो एक बार करके देखना कि ये x इक्वल टू 500 आ भी रहा है कि, या मैं ऐसे ही आंसर मैंने बता दिया। तो सॉल्व करके देखना, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। Now moving on to the next question, it is saying a train 300 meter long crosses a platform in 39 seconds while it crosses a signal pole in 18 seconds. तो जब आप एक सिग्नल पोल को क्रॉस करते हो, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, तो उस पोल की तो कोई लेंथ है ही नहीं, तो मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन वो बस अपना लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो बेसिकली योर ट्रेन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड उसका रियर ये है, ठीक है। तो रियर ये इससे मैच हो गया और ये फ्रंट इससे मैच हो गया। तो जब तक पोल को पूरा का पूरा ट्रेन क्रॉस नहीं कर लेती तब तक हम नहीं कहेंगे कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया है। पूरा का पूरा एज इन कि उसका रियर भी क्रॉस हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ फ्रंट क्रॉस हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ट्रेन ने, यहाँ से शुरुआत की यहाँ पे ख़त्म किया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया उसके लेंथ के बराबर। एंड अज्यूमिंग कि पोल की लेंथ नेग्लिजिबल है, तो हमारा ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। अब ट्रेन के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और हमें टाइम दिया हुआ 18 सेकेंड्स। तो x ले लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, नहीं लेंथ ऑफ ट्रेन तो दी हुई है हमें 300 मीटर डिवाइडेड बाय हमें स्पीड x ले लेते हैं, ठीक है। स्पीड x ली और 18 सेकेंड से इक्वेट कर देंगे, तो x हमारा आ जाएगा 300/18। अब ये 300/18 आया 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें आ गई स्पीड पता लग गई, तो हमें व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा। हमें ये भी पता है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 39 सेकेंड्स लगते हैं, तो वही प्लेटफॉर्म वाला है। अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ हम l ले लें और ट्रेन की लेंथ हमें दी हुई है 300 मीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड करें तो 50/3 एंड द टाइम विच इज़ गिवन इज़ 39 सेकेंड्स। तो 39 सेकेंड्स हमें टाइम जो दिया हुआ है उससे हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा x आएगा वो आएगा 350 मीटर। तो क्रॉस चेक करना अगेन, अगर आंसर गलत मैंने बताया है तो जस्ट पुट दैट इनटू कमेंट कि आपने दीदी गलत आंसर बताया है, और अगर मैंने सही बताया है तो जस्ट लेट मी नो कि हाँ सही है। वी हैव ऑल्सो क्रॉस चेक, ताकि मुझे भी पता लगेगा कि यू आर एक्चुअली स्टडिंग। तो अब नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 19. So it is given that the train speeds past a pole in 15 seconds and a platform 100 meter long in 25 seconds. Its length is. सेम वही क्वेश्चन है, बस बार बार तरीका अलग है, वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या है, पहले पोल का पूछा था, अब हमें ट्रेन की लेंथ पूछी है, तो पहले पोल के उससे हम आंसर निकाल लेते हैं। सो बेसिकली प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन की लेंथ हम l ले लेते हैं एंड स्पीड x ले लेते हैं ट्रेन की, ठीक है। तो अगर स्पीड x ली तो ये 25 सेकेंड्स दिया हुआ है। ऑल्सो अ ट्रेन स्पीड और l डिवाइडेड बाय x हमें दिया हुआ है 15 सेकेंड्स। दिस इज़ फॉर प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करें, एंड दिस इज़ व्हेन ट्रेन क्रॉसेस द पोल। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी ही इक्वेशन है, मतलब उतना क्या ही दिक्कत आ रही है आपको। 100 बाय प्लस l बाय, मतलब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो 25 बाय हमारा 15 आएगा, फिर उसके बाद 5/3। इफ़ वी सॉल्व इट फर्दर तो 300 प्लस 3l, मतलब ये सॉल्व करना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं करा रही हूँ। मतलब ये सब तो आप खुद ही करना चाहिए आपको, ताकि प्रैक्टिस भी हो। तो हमारा जो l आएगा वो 150 मीटर आएगा, ठीक है। सॉल्व करके दिखा दिया अभी एक क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 20, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इट सेज दैट अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली. सो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन. अब हमें ब्रिज की लेंथ दी हुई है, वही क्वेश्चन है। ट्रेन की लेंथ x अज्यूम कर लेते हैं, 264 ब्रिज की लेंथ है, डिवाइडेड बाय x विच इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें ये पूछा है यहाँ पे स्पीड कितनी है, एंड इट सेज दैट ब्रिज को क्रॉस करने में उसको 20 सेकेंड लगते हैं, एंड पूरी की पूरी पोस्ट को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, इट टेक्स अराउंड 8 सेकेंड्स. तो पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम ट्रेन की लेंथ निकालेंगे. ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, l + 260 इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जैसे पहले किया था वही चीज़ दोबारा करनी है, ठीक है. तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/4, 5/2, 2l प्लस हमारा हो जाएगा 528 एंड इट कम्स आउट 5l
528 इक्वल्स टू 3L। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, इसको सॉल्व कर लो आप। 176 हमारा ये आ रहा है। अब हमें इस इक्वेशन को किसी में भी पुट कर दो। 176/x इक्वल्स टू 8, तो 176 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन है। तो अभी मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर 22 आना चाहिए। तो 22 हमारा जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में आया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कुछ भी दिक्कत हो जस्ट लेट मी नो। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। टिल देन, बाय बाय।